श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, हमें चित्त समाधि देने वाला, हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, हमारे लाइफ स्टाइल के संबंधी और व्यक्तित्व विकास के संबंधी और हमारा अच्छा चरित्र बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय में सागर सी गहराई होती है और पर्वत सी ऊंचाई होती है। क्यों कि हर विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है, मूल्यपरक बनाया जाता है, ताकि हर वर्ग, हर उम्र के व्यक्ति को उसमें से कुछ संस्कार मिल सके। इसी क्रम के अंदर आज हमारा एक चरित्र निर्माण का बहुत अच्छा एपिसोड आपके सामने लेकर हम प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है पशुता मानवता को छलती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। मनुष्य के दिमाग के अंदर 3 लेयर्स होती है। पहली लेयर होती है एनिमल माइंड, दूसरी होती है कि ह्यूमन माइंड, और तीसरी लेयर होती है सेलेशियल माइंड। जो एनिमल माइंड होता है वह ऐश आराम, 5 इंद्री का सुख, खाना पीना, ईट ड्रिंक, बी मैरी, मौज शौक, सारा उसके अंदर समय बिताता है। और कई बार वह है क्रूरता का कार्य भी करता है, दानवता का कार्य भी करता है। एनिमल माइंड पशुता का कार्य भी करता है। कहने करते उसमें विवेक नहीं होता है, वह विवेक शून्य होता है माइंड। ऐसी स्थिति के अंदर माइंड की जब वह परत खुल जाती है तो विवेक जो है एक दानव टाइप हो जाता है, राक्षस टाइप हो जाता है और वह कुकृत्य करने लग जाता है। दूसरी जो लेयर है वो है ह्यूमन माइंड। वह एक सरलता की परत है, एक अच्छे गुणों की परत है, इंसानियत की परत है, मानवता की परत है, और वो अच्छा जीवन जीना चाहता है और दूसरों के जीवन में भी इंटरफियर नहीं करता है। वह परोपकार करता है और वो लोगों की भलाई करता है और किसी को कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता, यानी एक अच्छे इंसान की तरह जीवन के अंदर अपना जीवन यापन करता है। और तीसरी जो परत होती है वह होती सेलेशियल माइंड, यानी वह देवत्व की जो है परत होती है। देवत्व की परत वह होती है जो परमार्थ का काम करती है, सबका भला करती है। उनका पूरा जीवन जो है भलाई के लिए समर्पित होता है और किसी को कष्ट आवे, दुख आवे, उस वक्त वो हाजिर रहते हैं, लोगों को जो है अच्छा संदेश देते हैं, खुद अच्छा जीवन जीते हैं, उसके साथ साथ लोगों को अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जैसे हमारे साधु सन्यासी होते हैं, वो प्राय देवत्व जो है परत होती है उसके अंदर निवास करते हैं और वो परमार्थ के लिए होता है और उनका जीवन सारा दूसरों के भले के लिए होता है। जैसे कहा जाए कि तरुवर फलने खाते हैं, सरवर पियत न पान, साधु धरा शरीर है, दूसरे कल्याणार्थ, यानी दूसरे के कल्याण के लिए यह साधुता का जीवन होता है। वह परत सेलेशियल माइंड कहलाती है। अब हम जो आज के विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है कि पशुता जो है वह मानवता को छलती है। जो दूसरी ह्यूमन ब्रेन होता है वह मानववादी ब्रेन होता है, लेकिन पशुता का अर्थ होता है कि जो समाज में अपराध करते हैं, लोग हिंसा करते हैं, लोग शोषण करते हैं, लोग यौन शोषण करते हैं और सभी तरह की बीमारियों की जिसमें जड़ होती है वो पशुता का जीवन जीते हैं। और वो जो बेचारे भले इंसान होते हैं उन इंसान के साथ के अंदर धोखा करते हैं, दगा करते हैं, उनको दुख देते हैं। हम उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि जो नीम है उसको नीम को 100 गढ़ों से सिंचित कर दिया जाए, घी के गढ़ों से, लेकिन उसकी कड़वाहट नहीं जाती है क्योंकि उसका स्वभाव कड़वाहट का है। तो कड़वाहट को हम एक दुर्जनता के रूप में ले सकते हैं। और एक जो है देखिए कि जिससे चंदन होता है उस पर भुजंग लिपटे रहते हैं, जहरीले सांप लिपटे रहते हैं और अपना जहर जो है चंदन के ऊपर छोड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है चंदन की सुगंध के अंदर कोई अंतर नहीं आता है। कहने का अर्थ ये है
कि सज्जन व्यक्ति हमेशा सज्जनता से पेश आता है और दुर्जन व्यक्ति दुर्जनता से पेश आता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि थोड़े समय पहले हमारे समाज के अंदर एक शंकरिया नाम का कनपटी मार ऐसा अपराधी व्यक्ति था कि वह रात्रि के समय के अंदर किसी व्यक्ति को सोते हुए उठा करके या सोते के ऊपर कनपटी के ऊपर वार करता था और कनपटी पर वार करने से वह व्यक्ति छटपटाता था और छटपटाते उसकी मृत्यु हो जाती थी। तब उसको उसमें आनंद आता था। सबसे बड़ी बात एक व्यक्ति को तड़पता देख करके वो आनंदित होता था और इस तरीके से उसने सैकड़ों हजारों लोगों की जो है मृत्यु कर दी, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर के अंदर उसकी पोल खुली कि उसने हजारों की तादाद में कनपटी के पर लोगों को मार मार करके और लोगों का जो हत्या की और वो उसको कनपटी मार शंकरिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आखिर उसको फांसी की सजा हुई। देखिए कि ये दानवता का कार्य है, ये पशुता है। मनुष्य होता है उसमें इंसानियत होनी चाहिए, उसके अंदर जो है वो लोगों की भलाई करने की भावना होनी चाहिए। लिव एंड लेट अदर्स लिव है, ये मानवता का फॉर्मूला है कि मैं भी जीऊं और मेरे साथ के जो समाज के लोग हैं वो भी जिए। क्यों कि इस प्रकृति में चराचर जगत नेचर मान के अंदर 84 लाख जीवा योनियों को भरण पोषण की पूरी सुविधा है। ये नेचर माँ 84 लाख जीवा योनि के जो उत्पत्ति स्थान है उनको जन्म देती है और जन्म देने के साथ साथ भरण पोषण का वो कार्य करती है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा इस 84 लाख जीवा योनि के हर प्राणी का जो है जन्म होता है, इनसे पोषण होता है। और अल्टीमेटली जब वो व्यक्ति चला जाता है, जब ये शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो 5 भूत है, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश के अंदर जाकर के मिल जाती है। ये पूरी एक साइकिल है। हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे को दुख देता है। ये पशुता है, ये दानवता है, ये क्रूएल्टी है, ये शोषण है। हमें सिर्फ मनुष्यों का ही ध्यान नहीं देना है। मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते उसका ये दायित्व है कि 84 लाख जीवा योनि के अन्य प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे है, वाइल्ड एनिमल है और अन्य जंतु है, उन जंतुओं की हम रक्षा करें। क्योंकि हमारे पास में विवेक है। विवेक ये धम्मम आइए, विवेक ही धर्म है। अगर हम धर्म की परिभाषा करें तो विवेक होना चाहिए, किसी को कष्ट न देना, ये सबसे बड़ा विवेक है। व्यक्ति को हर वक्त चिंतन करना चाहिए कि प्राप्त मनोवचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, ताकि कि मैं लोगों को दुख न दे करके लोगों को सुख दूं, लोगों का भला करूं। ये मानवता का और ये जो है मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आज मानव धर्म ये कहता है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ एंड वन गॉड एंड वन रिलीजन। दैट रिलीजन इज द मानव धर्म। जो व्यक्ति मानव धर्म का पालन करता है वह व्यक्ति इंसानियत को जानता है, मानवता को जानता है और पशुता से दूर रहेगा। लेकिन ये समाज है, इसमें कई तरह के लोग हैं जो पशुता का कार्य कर रहे हैं। कुछ हम और उदाहरणों से आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि व्यक्ति जो है वो जहरीली शराब बनाते हैं। अपने थोड़ा सा धन कमाने के लिए वो चोरी छुप के जहरीली शराब बना करके और लोगों के बीच के अंदर बेचते हैं। तो बेचने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग जो है उसके आदी भी हो जाते हैं। तो वो कितना बड़ा एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने का तरीका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स बनाते हैं, उसके अंदर मिलावट करते हैं। वो ड्रग्स जो है कामयाब नहीं होती, उसको ओरिजिनल करके बेचते हैं और उससे अपना धन कमाते हैं। ये सारा कार्य लोभ की वृत्ति के कारण होता है और उससे लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ हो जाती है। उसी तरीके से कई तरह के लोग जो हैं वो कई तरह की नशीली दवाओं को बेचते हैं। स्मैक है, ब्राउन शुगर है और भी कई तरह की महंगी जो है ये सारी जो है वो
ड्रग्स आ चुकी है, सारी जो ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी है जो कि व्यसन की है। और वो क्या है कि धीरे धीरे ख़ास तौर से हमारा जो युवक वर्ग है हिंदुस्तान के अंदर 80 करोड़ युवा है, उन युवाओं के अंदर ये जो है वो इस तरीके से व्यसन की लत को डाल देते हैं। और व्यसन की लत डालने से वो लोग उसके आदी हो जाते हैं, तो उनका जीवन जो है असफल हो जाता है। उनको कमाने की भान नहीं रहती है और 24 घंटे वो नशेड़ी बन जाते हैं और नशे के अंदर पड़े रहते हैं। ऐसा लोग कार्य करते हैं और समाज के बीच के अंदर करते हैं। कई लोग वेश्यावृत्ति कराते हैं और वेश्यावृत्ति से कई बेचारी जो अबलाएं होती है वो इतनी कहना चाहिए कि इतनी मजबूर हो जाती है कि आखिर उनको वही जीवन जो धारण करना पड़ता है, क्योंकि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होती, बदनाम हो जाती है। और भी ऐसे ऐसे कई पशुता के दानवता के कार्य है जो समाज में चलते हैं, वो सारा मनुष्य करता है। देखिए जितने भी पशु पक्षी है वो बेचारे, उनके पास में वो बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, लेकिन किसी का इतना बुरा नहीं करते हैं, वो तो उनको छेड़ता है। सांप को भी देखिए कि सांप जब चलता है तो व्यक्ति जब उसको छेड़े नहीं, उसके ऊपर पैर नहीं दे, तब तक वो फुफकारता नहीं है, वो काटता नहीं है। कोई भी वाइल्ड एनिमल, भले शेर हो, अगर व्यक्ति उसके पास से चुपचाप चला जाता है तो अगर वो भूखा ना हो उस पर हमला नहीं करता है, उसको मारता नहीं है, उसको अपना शिकार नहीं बनाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि वो जाने अनजाने के अंदर ये सब कार्य करता रहता है, क्योंकि वो जो एनिमल ब्रेन उसका काम करता है। मनुष्य को अपना जो एनिमल ब्रेन है उस परत को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और ह्यूमन माइंड को यूज करना चाहिए, और तभी से हमारी अच्छी सोसाइटी बन सकती है, अच्छा समाज बन सकता है और 7 अरब की जनसंख्या वो अपने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रह सकती है। कई लोग देखिए दानवता के कितने बड़े कार्य करते हैं, उनके अंदर ये पशुता की निशानी है कि वो आतंकवादी बन जाते हैं। कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इस तरह के गिरोह है कि वो ऐसे लोगों को तलाशते हैं और वो लोग उसकी जब गिरफ्त में आ जाता है उसको मैसमेरिज्म करते हैं और उसको लालच देते हैं कि तुम्हें इतने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दिया जाएगा और तुम्हारे परिवार का पूरा जो है हम जो ध्यान रखेंगे। और फिर वो आतंकवादी गिरोह के अंदर चला जाता है और ऐसे आतंकवादियों को जो है हथियारों से लैस किया जाता है। तो किसी गांव के अंदर दहशत फैलाई जाती है, शहर में फैलाई जाती है, देश में फैलाई जाती है और उसके किडनैपिंग की जाती है बच्चों की और फिरौती मांगते उसके साथ के अंदर, और जो एरोप्लेन होता है उसको भी अपहरण कर लिया जाता है। इस तरीके की अमानवीय जितनी घटनाएं हैं वो सारा जो है पशुता की निशानी है, वो क्रूरता की निशानी है, वो दानवता की निशानी। बड़े बड़े डाकू बन जाते हैं लोग। आपने अभी तो इन डाकुओं का चंबल के अंदर आप जाइए, कितने बड़े बड़े डाकू है जो जाकर के किस तरीके से जो है कईयों का जो है सुहाग उजाड़ देते हैं, कईयों का बच्चों का अपहरण करके ले जाते हैं और कई उसके फिर फिरौती मांगते हैं और उसके साथ साथ कईयों का घर लूट लेते हैं। ये सारा कार्य जो है पशुता की निशानी का है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस एपिसोड के माध्यम से क्या कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें मनुष्य ही करता है। ये जो एनिमल ब्रेन होता है मनुष्य के अंदर होता है, एनिमल में तो एनिमल ब्रेन ही होता है, दूसरा ह्यूमन ब्रेन होता ही नहीं है। मनुष्य को अपना एनिमल ब्रेन काम में नहीं लेना चाहिए, ये आज के एपिसोड का मेन मकसद है। यानी उसको पशुता की, दानवता की, अपराध की और ऐसी घटनाएं जिससे कि समाज को कष्ट पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, वो न किया जाना चाहिए। और ये व्यक्ति आखिर करता क्यों है? ये जो मनुष्य जो है आतंकवादी बनता है या मनुष्य अपराधी बनता है या मनुष्य पशुता की ओर जाता, दानवता की ओर जाता है, उसके मुख्य 4 कारणों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य अभावग्रस्त होता है, उसमें घर के अंदर खाने को भोजन नहीं होता है, तो और 2 जून की रोटी भी उसको और उसके परिवार के सदस्यों को नहीं मिलती है, तो वो मजबूर हो जाता है कुछ जो है गलत काम
काम करने के लिए, अपराध करने के लिए, आतंक करने के लिए और दानवता के कार्य करने के लिए। दूसरा जो कारण होता है तिरस्कार। हमारे समाज के अंदर क्या होता है, कई व्यक्तियों को बहुत भारी तिरस्कार किया जाता है, उसको घर में प्यार नहीं मिलता है, समाज में प्यार नहीं मिलता है और समाज उसको ठुकरा देता है, उसको कोई तरह का जॉब नहीं देते हैं और कोई तरह की उसको सुविधा नहीं दी जाती है, तो इतना तिरस्कृत हो जाता है। तिरस्कृत होकर के वो गलत रास्ता अपनाता, अपराध का रास्ता अपनाता, पशुता की ओर जाता, दानवता की ओर जाता है, गलत कार्य की ओर जाता। तीसरा जो कारण लोभ, व्यक्ति के अंदर लोभ की सबसे ज्यादा वृत्ति होती है और वो गलत हाथों के अंदर चला जाता है और लोभ को जब प्राप्त हो जाता है तो उस लोभ के वशीभूत होकर भी अपराध के कार्य, दानवता के कार्य, पशुता के कार्य कर लेता है। चौथा कार्य होता है ज्ञान। व्यक्ति के अंदर ज्ञान और ज्ञान दोनों होता है। व्यक्ति जब अपने ज्ञान का चक्षु नहीं खोलता है और वो कोई तरह की शिक्षा वगैरह प्राप्त नहीं करता है, अच्छे वातावरण में नहीं रहता, तो उसके भीतर अज्ञान होता है। कुछ पूर्व जन्मकृत भी अज्ञान होता है। अज्ञानता के वशीभूत होकर वो निर्णय नहीं ले पाता है कि मेरा जीवन का निर्माण किस में है और जीवन की बर्बादी किस में है, और आखिर वो गलत हाथों में पड़ करके और वह अपराध के कार्यों के अंदर चला जाता है। ये मुख्य 4 कारण तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों का पालन पोषण इसी तरीके से करना चाहिए कि वो बच्चे इंसानियत को सीखे, वो बच्चे मानवता को सीखे, वो बच्चे संस्कार को जीते। संस्कार किसे कहते हैं? अच्छे अच्छे गुण, जो मानवीय गुण होते हैं, बचपन के अंदर ही बच्चे को हमें जो है वो मानवीय गुणों से ओतप्रोत कर देना चाहिए, मानवीय गुण उसमें भरने चाहिए। ईमानदारी है, बड़ों को सम्मान करना है और जो है उसके साथ के अंदर अच्छे कार्य करते, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करना होता है, परोपकार के कार्य करना होता है, किसी की सेवा करनी होती है और किसी की इंसल्ट नहीं करना होता, किसी का तिरस्कार नहीं करना। इस तरह की भावना में बच्चों में भर देनी चाहिए। यही संस्कार कहलाते हैं। जो ऐसे संस्कारी बच्चे होते हैं वो अपने जीवन के अंदर कभी भी गलत डगर पे नहीं जाते हैं, गलत कदम नहीं उठाते हैं और वो पशुता का कार्य नहीं करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस एपिसोड का मकसद ये है कि हमें एनिमल ब्रेन का बिल्कुल उपयोग नहीं करना। उसको सुला दीजिए, उसको सुस्त कर दीजिए, वो हमारे जीवन के अंदर आए नहीं। यानी हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। कहा भी गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें स्वयं को सुधारना है, अपने घर को सुधारना है, बच्चों को संस्कार देना है, बच्चों में प्रारंभ से जो गलत आदत पड़ जाती है उस आदत को रोकना है। उसी जगह कोई बच्चा अगर मान लो घर के अंदर अपने माता पिता के जो है जेब में से पैसे चुराना चालू कर देता है, या बचपन के अंदर वो समझता नहीं है, बीड़ी सिगरेट ड्रग आदि लेने लग जाता है, उसको उसी समय रोक देना चाहिए। चोरी करने लग जाता है, उसी समय रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसा बच्चा आगे जाकर के बहुत चोर, जब उसको हिम्मत बन जाएगी तब वो चोर बनेगा, लुटेरा बनेगा। और जितने चोर लुटेरे बनते हैं उन सब की जो है यही हिस्ट्री है कि वो बचपन के अंदर उनके अच्छे संस्कार नहीं मिलते और धीरे धीरे उनकी करेज और उनका जो आत्मविश्वास जो है वो बुराई की ओर बढ़ जाता है और वो आगे जाकर के बहुत बड़े जो है डाकू के रूप के अंदर प्रस्तुत होते हैं, दानव के रूप में प्रस्तुत होते हैं, आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत है, हिंसा करने वालों के रूप में वो जो प्रसिद्ध हो जाते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं, तो अपराधी बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, दर्शक श्रोतागण, हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप हमेशा अच्छाई के रास्ते की ओर जाइए और बुराइयों का रास्ते से मुंह मोड़ दीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ मिलता है और मनुष्य जीवन जो है सर्वश्रेष्ठ कार्यों करने के लिए मिला है और ये सृष्टि का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो हमें अपनी असलियत को, अपने अस्तित्व को पहचानना चाहिए। हमारा अस्तित्व किसमें? हम मानव हैं। मानव जो है वो मानव के काम होता है, उसके अंदर मानवता होनी चाहिए। मनुष्य है, अगर इंसान है उसमें इंसानियत नहीं है तो वो जीरो है, वो पशु के समान है। इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर जो है हमें मानवता को अपना चाहिए, पशुता को छोड़ना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जितने भी शिक्षा के उपक्रम है, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद में जो कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये सब क्यों दी जाती है कि एजुकेशन इज सच ए मीन्स which make the man civilized, well cultured. Without the education, the man is as good as an animal. दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है और हमारे जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि नेगेटिव थॉट्स को हटा करके पॉजिटिव थॉट्स बनाना। हमारे पास ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई विद्या है। हमारा सिर्फ यही कार्य है कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को हटा करके पॉजिटिव थॉट्स बनाओ, ताकि हम एक अच्छे इंसान बने। जब अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छा विश्व बनेगा। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आप सताई होकर के समाज के बीच में रह करके समाज का परोपकार करके अपना जीवन सुख से यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना।